मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर यह नहीं पढ़ोगे तो कन्फर्म में बायोलॉजी में आप बहुत कम क्वेश्चन कर पाएंगे। यानी यह मोस्ट आहार नाल कन्फर्म है, 100% पूछेगा, छपेगा तो छपेगा। नोट कर लेना जितना बता रहे हैं। सबसे पहले आहार नाल किसे कहते हैं? आहार मतलब होता है भोजन। जैसे भैंस उसका चारा डालने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं थोड़ा आहार डाल दो। आहार मतलब होता है भोजन डाल दो। तो यहाँ पे आहार नाल मतलब भोजन को नली में डालना है। अब भोजन किस किस नली से गुजर रहा है उसी को कहेंगे आहार नाल। यानी भोजन जिस जिस जगह से गुजरता है उसे हम लोग कहते हैं आहार नाल। भोजन जिस जिस से गुजरेगा उसको क्या कहेंगे? आहार नाल। यहाँ से भोजन खाते यहाँ से फिर बाहर, तो जहाँ जहाँ से भोजन हमारा गुजर रहा है उसको कहते हैं आहार नाल। अब आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं? आहार नाल में पहले भोजन कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग भोजन यहाँ लेते हैं मतलब मुख यानी मुख गुहा यानी मुंह में डालते हैं। फिर मुंह में डालने के बाद यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली के बाद यहाँ चला आता है यानी आमाशय, जिसको आप लोग पेट कहते हैं बोलचाल के भाषा में, वैसे पेट नहीं है, आमाशय है। उसके बाद ग्रहणी में चला जाता है। उसके बाद छोटी आंत में, अंदर ही छोटी आंत है। उसके बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, उसके बाद गुदा से बाहर। यानी यहाँ मुख गुहा है, ये हमारी जो नली है यह वाली, इसको कहते हैं ग्रास नली। यह हमारा पूरा जो पार्ट है यही हमारा आमाशय, जिसको बोलचाल के भाषा में आप लोग पेट कहते हैं। यह हमारे अंदर की जो है ये छोटी नली है, यानी छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत यह जो है अंदर की, ये जो बाहर बनाया गया है ये बाहर बना है, ये होता है बड़ी आंत और यहाँ होता है गुदा। अब देखो बाबू, एक एक करके हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे। ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले भोजन हम कहाँ लेंगे? मुख में, यानी मुख गुहा। मुख गुहा। अब मुख में जब भोजन लेते हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहले भोजन पूछते हैं लोग, भोजन का पाचन शुरू कहाँ से शुरू हो जाता है? तो कहते हैं भोजन का पाचन पेट से शुरू होता है, पेट में। अरे ना रे बबुआ, पेट में नहीं होता है। भोजन का पाचन मुँह में से चालू हो जाला। यानी भोजन का जो पचना होता है वो मुख से ही चालू हो जाता है। यानी भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से। ठीक। अब मुख में, मुँहे में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है बाबू। लार टप चूता है ना, छोटे छोटे बच्चे को देखना लार बड़ी चूता है। ए बाबू, लार चूना बड़ी फायदेमंद होती है, समझ रहा है? कहो कैसे फायदेमंद होती है? छोटे बच्चे को जब लार चूता है ना तो गंगा के लोग कहने लगते हैं कि लड़चूगना। ए बाबू, जिसका भी लार चूता है समझ लेना उस ससुरा के पाचन क्रिया इतना मजबूत हुई कि कहने मान के नहीं, कुछ भी खाएगा ससुरा ना पचा डालेगा। कहोगे कैसे सर, हम कैसे मान? छोटा बच्चा जब रहता है ना, खेलते खेलते जाता है तो कौन कुछ पाता है उठा के मुँह में डाल लेता है। तुम उठा के मुँह में डालोगे उससे बीमारी हो जाएगा। लेकिन वो मुँह में डालता है और फिर मुँह में डालेगा, घोंट भी लेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके मुँह में लार बन रहा है। और लार जब बन रहा है ना तो पाचन में बहुत मदद करता है लार। यानी लार बनना, छोटे बच्चों में जो लार बनता है ज़्यादातर उनका पाचन क्रिया बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है। लार में 98% जल होता है, 2% म्यूकस होता है। म्यूकस क्या बोलते हैं अभी बता रहे हैं। ये जानना कि 98% जल होता है, 2% म्यूकस होता है। जल श्लेष्म में बोलते हैं सो। ठीक है। अब लार में देखो, लार में ही टाइलिन पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। कहो सर टाइलिन क्या करता है मुँह हवा में? तो मुख में टाइलिन का काम होता है, जो भोजन होता है उनको लुगदी बनाना। लुगदी मतलब ऐसे आटा की तरह लुगदी बनाना। यानी टाइलिन का काम होता है भोजन को लुगदी बनाना, मड के रूप में, जिसको मड बोलते हैं उसी को लुगदी बोलेंगे हम। यानी भोजन को लुगदी बनाने का काम कौन होता है? टाइलिन। और स्टार्च को पचाता है। कहोगे सर स्टार्च का पाचन करता है? तो कहोगे सर पाचन स्टार्च का होता है। चोकर देखे हो? चोकर भैंसी के झोरल जाला, तो वो जो चोकर होता है ना वो स्टार्च होता है। चलो छोड़ो ये बात। जैसे कभी कभी डॉक्टर के पास जाओगे ना तो वो कैप्सूल देगा, कहेगा कैप्सूल खा लेना। बाबू कैप्सूल खोलोगे ना तब मुँह जीबिया पे रखते ना तुरंत गले लगेला। तो वह किसी और चीज़ का नहीं बना होता है, वो स्टार्च का बना होता है, क्योंकि वह मुंह में रखते ही गलना चालू हो जाएगा। कभी कैप्सूल जीभ पे रख के देखना तुरंत गलना चालू हो जाएगा, लगेगा सटने उठने इधर उधर। यानी मुख में स्टार्च का भी पाचन शुरू हो जाता है। कौन पचाता है? तो टाइलिन। टाइलिन किसको पचाता है? तो स्टार्च का पाचन। पूछते हैं लोग मुंह में क्या पाचन हो जाता है, यानी मुंह में किसका पाचन हो जाता है? तो कह देना स्टार्च का पाचन मुंह में हो जाता है। दूसरा होता है म्यूकस। अब म्यूकस का काम क्या होता है बाबू मुंह में? तो भोजनमा जो रहेला ना वो आसानी से सरक जाए। जैसे कहल जाता है कि सरका देवे, तो सरका देते पर तेल लगा के
तेल लगा दोगे तो सरक जाएगा बढ़िया से। तो बाबू म्यूकस जो होता है ना भोजन को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा में लिबार मतलब समझ लबार कहते हैं लोग। तो चिपचिपा जो बनाने का कि मुलायम बना भोजन आसानी से यहाँ से मुँह से यहाँ आसानी से नली में आराम से सरक ही जाए। तो भोजन को चिपचिपा जो बनाता है वो म्यूकस होता है, ठीक है। और भोजन को चिकना बना देता है कि हाँ आसानी से सरक जाए यहाँ से, ठीक है। तो म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना। म्यूकस नाक में भी पाया जाता है, या नाक में जो पोंटा कहते हो ना उसमें म्यूकस होता है। ऐसे पोंटा जब सूख जाता है इस नाक में ना तो खखोर के ऐसे फेंक देते हो ना, उसमें म्यूकस होता है, ठीक है बाबू। तो भोजन को चिपचिपा बनाने का काम होता है म्यूकस का। अगर म्यूकस ना रहेगा तो नाकवा सूख जाएगा। देखना कभी ना नाक सूख जाता है, इससे दाबोगे दर्द करने लगता है। तो बाबू म्यूकस का बनना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जो भोजन को चिकना बनाएगा ताकि आसानी से सरक जाए। अब होता है लाइजोसोम। लार में ही हमारा लाइजोसोम भी पाया जाता है। कोई सर एक का काम होता है। तो लाइजोसोम क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। छोटका बच्चा कुछ उठा के पा के खा लेता है, तो बैक्टीरिया बहुत लगती है उसमें। छोटा बच्चा रहेगा खेलत रह जाएगा, कुछ पाएगा उठा के डालेगा, तो उसमें बैक्टीरिया रहती है। लेकिन वो बैक्टीरिया कैसे जीतेगी जब कर मुँह में बहुत ज़्यादा लार बनता है। लार में पावल जाला लाइजोसोम, और लाइजोसोम धर के कूट देला मतलब मार डालता है। जो भी बैक्टीरिया रहती है ना तुरंत लाइजोसोम अपना काम तमाम कर देता है, वहीं जा तुरंत उनको तमाम कर दी। तो बैक्टीरिया जो लाइजोसोम होता है लार में पाया जाता है, और यह बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। समझ गए ना बाबू, ठीक है। अब देखो एक दिन में हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। समझ रहे हो कि ना मुंह में लार बनेला। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर हमारे मुंह में क्या बनता है, लार बनता है। लेकिन कभी कभी जानते हो क्या होता है, सोच कौन लोग होता है ना तो बहुत गुटका का खाता है। तो गुटका का खाता है ना तो खाते खाते क्या होता है ना कि यहाँ जो लार ग्रंथियाँ है 3 जोड़ी, एक यहाँ पे है मतलब यहाँ पे है पीछे, और यहाँ से आता है और यहाँ पे भी है। तो लार ग्रंथियाँ जो होती है जो जिसमें से लार निकलता है टुप, तो वो क्या कहता है गुटका खाता है ना, तो गुटका कभी जाकर लार वाला नलिया में मतलब छेदवा में फंस ही जाला। आ छेदे में जब फंस जाला ना तो बड़ी दर्द करेला। तो कहेला कुल दर्द करता कहानी कहीं से छुए ना तो सब दर्द करेला ही जा। ये जो लार ग्रंथि होती सब पूरा दर्द नहीं करेगा। जब उसका छेदा बंद हो गया है, उसमें कुछ पड़ गया है उसके नली में, तो फिर जब निकलबा नहीं करेगा तो दर्द करबा करेगा। तो फिर कुछ देर बाद डॉक्टर के पास जाते हो तो कहते हो दर्द करता है, तो फिर दवा देता है, सही हो जाता है। लेकिन बाबू जान लेना कि गुटका जो लोग खाते हैं यहाँ पे दर्द करने लगता है, कहते हैं दर्द करता है। दर्द तभी करता है जब लार वाला जो छिद्र होता है ना जिससे लार निकलता है बंद हो जाता है, तब दर्द करना चालू हो जाता है। तो इतना नोट कर लो बाबू, तब तक आगे वाला बता रहे हैं। चलो इतना नोट कर लेना। अब थोड़ा ग्रास नली के बारे में जान जाओ बाबू। क्या चीज़, ग्रास नली। सर जी ग्रास नली का काम क्या होता है, मुख खत्म हो गया बाबू। तो ग्रास नली का काम क्या होता है बाबू, तो ग्रास नली का कोनो और काम नहीं होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। आता है बहुविकल्पी में कि भोजन का पाचन किसमें नहीं होता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा छोटी याद गड़बड़ी अमाशय ग्रास नली। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्योंकि सर तब क्या होता है, तब खाली भोजन जैले का रास्ता है, यानी भोजन जाने का रास्ता है। मुख के बाद भोजन ग्रास नली में पहुंचता है, इसमें केवल जाता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, यह केवल जाने का रास्ता है। अब यहाँ से भोजन हमारे के में आ जाए ए में, किस में आ जाएगा, आमाशय में। किस में आ जाएगा, आमाशय के। तो आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। अब हमारा भोजन आमाशय में आया बाबू, इतना नोट करो, अभी हम बता रहे हैं।